बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का उन्वान है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जुमला बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स, एक्टिव वॉइस यानी टेंसेस के जुमलों के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स थोड़े अलग होते हैं और यहाँ पर उनका इस्तेमाल अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस के अंदर इसके हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर होते हैं। पास्ट सिंपल इसके पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर होते हैं। फ्यूचर सिंपल इसके पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स शैल बी और विल बी होते हैं। बकाया टेंसेस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके हेल्पिंग वर्ब्स इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के वाज बीइंग और वर बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस जुमला नहीं बनता अकॉर्डिंग टू द रूल्स। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैज बीन और विल हैव बीन हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज जो पैसिव वॉइस का जुमला बनाने के लिए आपको जानना जरूरी है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर मैंने कुछ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दिए हैं, आओ उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ड्राइव इसका सेकंड फॉर्म होता है ड्रॉव और थर्ड फॉर्म ड्राइव इन। राइट इसका सेकंड फॉर्म होता है रॉट और थर्ड फॉर्म रिटन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटिन। वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। प्ले का प्लेड। गो का गॉन। हेल्प हेल्प्ड। थिंक थॉट। कैच कॉट। आस्क आस्क्ड। गिव गिवन। मोस्टली आमतौर पर हमारे यही यूजफुल और इस्तेमाल में आने वाले वर्ब्स होते हैं। बाकी अल्फाजों की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, तीसरी चीज जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है वो है प्रोनाउन के केसेस। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा मैंने यहाँ पर नहीं लिखा वो होता है पॉजिटिव केस और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पैसिव वॉइस के अंदर 2 सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जानना जरूरी है। तो आई सब्जेक्ट होगा, इसको जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे तो ये मी हो जाएगा। वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम हो जाएगा। एनी वन कोई भी एक नाम हो जाए तो या तो वो हम नाम रखेंगे, अगर मर्द होगा तो हम हिम भी रख सकते हैं, कोई औरत है तो हर भी हो जाएगा। कोई 2 नाम आ जाएंगे तो उसकी जगह हम देम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं रूल्स की तरफ। कोई भी एक्टिव जुमला इसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाए तो अभी हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 3 चीजें, एक हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने शुरू में बताए और दूसरी चीज है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी भी मैंने आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई, और तीसरी चीज प्रोनाउन केसेस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को मद्देनजर रखते हुए हम चलते हैं रूल्स की तरफ। तो किसी भी एक्टिव जुमले को पैसिव में बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनमें मैंने आपकी आसानी के लिए 1-2 रूल्स बढ़ाए हैं ताकि आपको जुमला बनाते वक्त कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहला जुमला बनाने का जो रूल है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सबसे पहले आपने कोई भी टेंस का जुमला पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसको पहचाने कि वो किस टेंस का जुमला है। आइडेंटिफाई मीन्स शनाख्त,
पहचान, उसको पहचाने, उसके बाद उसके रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपने उसका पैसिव वॉइस बनाना है। नंबर 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर आपने लेकर जाना है। ये भी हम प्रैक्टिस करते हैं। और तीसरी चीज है पुट द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखकर हमने हेल्पिंग वर्ब रखना है। और चौथी चीज है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा ये बात जहन में रखें कि हमने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। नंबर 5, यूज बाय आफ्टर वर्ब। हमने बाय का इस्तेमाल करना होता है वर्ब के बाद। अब हम चलते हैं एक जुमले की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब मैं एक जुमला लिखता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं या मैं क्रिकेट खेलती हूं। अब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेंटेंस, जुमले को पहचानना है कि ये किस टेंस का जुमला है। तो हमें इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा और वर्ब की भी हमने फर्स्ट फॉर्म देखी है जो कि आई के साथ एस या एस का इजाफा यहाँ पर नहीं होता। तो डेफिनेटली आपने अगर टेंसेस पढ़े हैं आपको मालूम होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। तो हमने जुमले को पहचान लिया। नंबर 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाना है। हम इस तरह एरो लगाएंगे। हमने इस तरह एरो लगाया, हमने आय को इधर लेकर आना है, लेकिन यहां पर जो आय होगा वो क्या बन जाएगा वो मैंने आपको यहां पर समझाया कि जब आय सब्जेक्टिव केस है उसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो यहां पर हमने लिखना है मी और क्रिकेट को हम यहां पर क्रिकेट ही लेकर आएंगे क्योंकि ये एक नाम है। अच्छा, हमने जुमले को पहचाना, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रूल्स को मद्देनजर रखते हुए रख लिया। नंबर 3, पुट द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब रखना है। अब हमें मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर हो जाता है। तो यहां पर एक नाउन है क्रिकेट, इसके साथ इसका हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, एम किसके साथ और आर किसके साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया। यहां पर हम देखेंगे वर्ब प्ले है और वर्ब प्ले यहां पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और आखिरी रूल है यूज बाय आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद हमने बाय का इस्तेमाल कर देना है तो हमारा एक्टिव से पैसिव जुमला बन जाएगा। सिंपली यही तरीक़ेकार होता है किसी भी टेंस के जुमले को पैसिव वॉइस के जुमले में चेंज करने के लिए। तो हम मजीद कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। मैं एक जुमला लिखता हूं, वी एट मैंगो। हमने आम खाया। हमने आम खाया। अब यहां पर देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमने सबसे पहले जुमले को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये जुमला किस टेंस का है। तो यहां पर वही सब्जेक्ट एट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है और ऑब्जेक्ट मैंगो है। तो हमने पहचान लिया कि ये पास्ट सिंपल का जुमला है। तो रूल नंबर 2 पर हम आते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। तो
इसको हमने एरो यहाँ पर और एरो हमने यहाँ पर लगाना है। तो वी को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो वी ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? वेरी गुड, वी क्या बन जाएगा? अस बन जाएगा। तो इसी तरह हमने एस अस लगा दिया और मैंगो को हमने एज इट इज नीचे उतार देना है। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमने ये कर दिया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3, पुट द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहां पर हम देखते हैं कि मैंगो के साथ अकॉर्डिंग टू द टेंस मैंने आपको सिखाया था कि पास्ट सिंपल के यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस यहाँ पर हम वाज लगाएंगे या वर। देखेंगे कि यहाँ मैंगो सिंगुलर है, हमने वाज लगा देना है। ठीक है, आई होप आपने ये बात समझ ली होगी। उसके बाद यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो जुमले के अंदर वर्ब है हम उसको नीचे उतारेंगे लेकिन थर्ड फॉर्म बना देंगे। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटिंग। और आखिरी चीज है यूज बाय आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद हमने बाय का इस्तेमाल करना है तो हमारा जुमला एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, हम एक आखिरी जुमला देखते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले देता हूं, वो आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको पैसिव वॉइस आ जाएगा। तो एक जुमला लिखता हूं मैं, दे आर ड्राइविंग कार। दे आर ड्राइविंग कार, वो कार चला रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जुमले को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस। हमने जुमले को पहचानना है कि ये किस टेंस का जुमला है। दे, उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब आया है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। दे आर ड्राइविंग कार। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है और आर हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको यहाँ और कार को नीचे लेकर आएंगे। कार और दे जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? देन। वेरी गुड, ये चीजें जहन में रखना बहुत जरूरी है। कार और दे को जब हम यहां पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा them, THEM। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट रूल की तरफ चलना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगा दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। नेक्स्ट रूल है पुट द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो कार, अब देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहां मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो यहां पर कार आया है तो कार के साथ इज का इस्तेमाल होता है, इज बीइंग। वेरी गुड, कार इज बीइंग। और वर्ब को हम नीचे उतारेंगे, यहां ये फोर्थ फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइविंग। कार इज बीइंग ड्राइविंग और इसके बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय देम। तो हमारा एक्टिव से पैसिव का जुमला बन चुका है। तो कोई भी एक्टिव का जुमला बनाते वक्त आपने इन्हीं रूल को मद्देनजर रखना है और जो तीन चीजें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को जहन में लाजमी रखना है
और वन बाय वन पहले ये जुमला, ये रूल मुकम्मल करना है, फिर ये, और इसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, तो आपका पैसिव वॉइस का जुमला बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, उनको आप चेंज करने की कोशिश करें एंड आई होप आप कर लेंगे क्योंकि आपने पैसिव वॉइस अब सीख लिया है। दोस्तों ये हैं जुमले। शी कुक्ड मील। नंबर 2, ही इज रीडिंग नॉवेल। दे प्ले गेम एंड वी विल ड्रिंक मिल्क। यही पैटर्न को अपनाएं और इन्हीं जुमलों को आपने एक्टिव से पैसिव बनाना है। थैंक यू सो मच।